Assalamu alaikum, my dear class 4. How are you all? I hope all the students are very good and staying very safe and sound at their homes. So, class 4, it's your English lecture, and today we are going to start our worksheets. It's 30th of April 2021, and it's your Friday lecture. So, my dear ones, open your booklets, which look like this. It look like this. I hope you all have these booklets. You all have collected these booklets from your school. So it's on the front of your booklet, English booklet. All you can see there is written name. You all have to write here your name, full name. Then you have to write section, which is a section blue or yellow. Then subjects teacher name. और आपने यहाँ पे अपना यहाँ पे अपना subject teacher यानी जो आपको टीचर पढ़ाते हैं उनका नेम लिखना है. Okay, so we are going to start from the page number 8b. Okay, we are going to start from a chapter 1 as we were doing a chapter 1, the hummingbird who chewed bubble gum. हमने इसकी रीडिंग की थी इस चैप्टर की, और आज हम इसके कुछ वर्ड्स करेंगे और वर्ड्स मीनिंग करेंगे. ठीक है, सो कम ओपन द पेज नंबर 8b. ओके, so first of all, write the date, write 30th April 2021, then write Sivak here, then write day, then write Friday here. Okay, then dictation, write the words 2 times. I have given you some words here and you have to write in these columns 2 times. Okay, आपने इन words को आगे 2 दफ़ा लिखना है so that you can learn these spellings and so that you can learn those spellings very well. So the first word is enjoyed. Okay, enjoyed का मतलब मज़े करना. ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे लिखा है syllables. So what are syllables? I hope you all know this. Syllables means जब हम words को divide करके पढ़ते हैं. अब एक word है enjoyed, अब हम इसको स्मॉल कर देंगे. ठीक है, छोटा छोटा करके वर्ड को देखेंगे और देखेंगे कितने पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है. ठीक है, वो एक बड़े वर्ड को छोटे वर्ड में तब्दील कर देना. ठीक है, सो हम इसके देखेंगे इस वर्ड में कितने सिलेबल्स आते हैं. ठीक है, सो आप अब सिलेबल्स जैसे आप देख सकते हैं, अब पहले है, अब हमने वर्ड को तोड़ना है. ठीक है, वी विल डिवाइड इट इन जॉयड, इन ENJOYED, joyed, enjoyed. So there are 2 syllables. आपके यहाँ पे 3 लिखा, आपने इसको कट करके यहाँ पे 2 लिख देना. ठीक है, जैसे पहले आया ये इन और joyed इकट्ठा है, यहाँ पे जो बीच में लाइन लगी है ई से पहले, इसको भी रिमूव कर देना आपने और यहाँ पे आपने 2 syllables लिख देना है. enjoyed, जब आप पढ़ते हैं एक enjoyed के वर्ड को तो किस तरह पढ़ते हैं? enjoyed. ठीक है, enjoyed तो 2 दफ़ा आ गया इन और फिर joyed. ठीक है, ये 2 दफ़ा 2 इसमें सिलेबल्स आ गए. और एक और भी तरीका है आपको सिलेबल्स को पता करने का कि एक वर्ड में कितने सिलेबल्स हैं. इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन योर नेक साइड, आपके जो नेक पे अपने चिन से देखें बिल्कुल नीचे, जहाँ जो आपकी बोन है स्टार्ट हो रही है नेक से नीचे, अब वहाँ पे अपना हैंड रखें. ठीक है, और फिर आप enjoyed के वर्ड को पढ़ें. लेट्स ट्राई दिस. ओके, enjoyed. अब जब भी आप हर वर्ड को पढ़ें और आप देखें कितनी दफ़ा वाइब्रेशन हो रही है. अब आप देखिएगा enjoyed जब आप पढ़ोगे तो 2 दफ़ा वाइब्रेशन होगी. पहले होगी enjoyed, पहले इन पे होगी और फिर joyed पे होगी. ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि 2 वाइब्रेशन हुए, सो इट्स मीन्स 2 syllables. ठीक है, सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ हंग्री. ठीक है, हंग्री मीन्स भूखा. अब हंग्री में है 2 syllables. कैसे? आप यहाँ देख सकते हैं HUNG, हंग और फिर री, हंग्री. इसको हम 2 वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं. फिर है थॉट मीन्स सोचना. अब थॉट में कितने सिलेबल्स दिए उन्होंने हमें? 2 syllables. किस तरह? THOU, थॉ, GHT, अर्थ, थॉट. ठीक है, THOU थॉ और फिर GHT अर्थ, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने थॉ HT अर्थ, थॉट. फिर है नेक्स्ट वर्ड है ट्विग्स. ठीक है, अब ट्विग्स ये तो पूरा एक ही वर्ड है. इट इज़ ऑलरेडी अ स्मॉल वर्ड. ये पहले से एक छोटा सा लफ्ज़ है और आप इसको डिवाइड क्या करेंगे? ट्विग्स ऐसे तो नहीं ना पढ़ते, हम पढ़ते हैं ट्विग्स. ठीक है, ट्विग्स पढ़ते हैं.
सो इट्स वन सिलेबल. नेक्स्ट इज फेदर्स. फेदर्स मीन्स पर. ठीक है, अब फेदर्स में कितने सिलेबल हैं? फेदर्स. ठीक है, फे. अब आप इसी तरह ही अपने जहाँ के बोन्स वहाँ अपने हाथ एक पढ़ने की कोशिश पढ़ें और देखें किस तरह आ रहा है. फेदर्स, FEE, फेदर्स. फेदर्स आप किस तरह पढ़ते हैं? फेदर्स. तो इसमें क्या है? इसमें वन सिलेबल ही है. फेदर्स, फेदर्स. ठीक है. नेक्स्ट इज च्यूड. च्यूड मीन्स चबाना. अब च्यूड में कितने सिलेबल्स हैं? च्यूड. अब च्यूड को हम पढ़ेंगे तो च्यू अर्ड तो नहीं कहते हैं. च्यू अर्ड तो नहीं बोलते, हम कहते हैं च्यूड. ठीक है, तो इसमें एक ही सिलेबल है. इस कुछ वर्ड्स ब्रेक नहीं होते, कुछ वर्ड डिवाइड नहीं होते. ठीक है, कुछ वर्ड जितने होते हैं उतने ही रहते, उनको हम और मज़ीद छोटा नहीं करते. जैसे च्यूड, अब हम इसको च्यू अर्ड नहीं पढ़ते, च्यू अर्ड, इसको हम पढ़ते हैं च्यूड. ठीक है, च्यूड. तो च्यूड एक ही दफ़ा पढ़ा जाएगा. सो इट हैज़ वन सिलेबल. अब फेदर्स में भी यही था. फेदर्स ऐसे नहीं, अब तो ब्रेक, लेकिन फेदर्स. ठीक है, वन सिलेबल. नेक्स्ट इज बबल गम. बबल गम. तो कितने सिलेबल्स हो गए? इसमें 3 सिलेबल्स हैं, लेकिन आपके 1 लिखा है, आप इसको रेज करके गलती से लिखा आपने, यहाँ पे इसको कट करके ऊपर 3 लिख दीगा. बल गम. अब आप अपने बोन के ऊपर जहाँ से बोन स्टार्ट हुई वहाँ पे भी आप हाथ रख के देखें तो आपको 3 वाइब्रेशन स्टार्ट होगी. बल गम. ट्राई विद मी. आप भी अपने नेक के जहाँ से आपके नेक बोन जो है जो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, अपने चिन से नीचे हाथ रखें. जहाँ आपकी बिल्कुल जो बोन है स्टार्ट हुई वहाँ पे हाथ रखें और हर वर्ड को पढ़ें और फिर आप देखेंगे कि कितनी दफ़ा वाइब्रेशन हो रही है. ठीक है, जितने सिलेबल्स होंगे उतनी वाइब्रेशन होगी. तो बबल गम के 3 सिलेबल हैं. यहाँ पे 1 लिखे तो आपने इसको कट करके 3 लिख देना. ठीक है, एंड नाउ यू हैव टू राइट द वर्ड्स 2 times here for your practice so you can learn the meanings. Spellings. Okay, so now come to the next part. It's on the page number 8. We इसी page पे है and it's your home task now. Okay, find the meanings from dictionary. Okay, so I hope you all have your pocket dictionaries with yourselves and you all know how to find the meanings from the dictionaries as you were doing in the 3 class. जैसे पॉकेट डिक्शनरी से पहले मीनिंग्स फाइंड करते थे उसी तरह आपने अपने मीनिंग्स को फाइंड करना है. जैसे द फर्स्ट वर्ड है इधर है सडनली. ठीक है, सडनली मीन्स अचानक से. अब आप अपनी डिक्शनरी में एस खोलेंगे और उसमें आप पहले आप एस खोलेंगे, फिर आप देखेंगे जिस तरह उधर सबसे पहले SA होगा, फिर SB SB SC ऐसे होगा. जब आएगा ना SU, जब आप देखेंगे SU के वर्ड्स आ रहे हैं, फिर आप वहाँ पर फाइंड करेंगे सडनली कहाँ है. ठीक है, जब SU की वर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे वहाँ पे आप देखोगे सडनली कहाँ है. ठीक है, फिर आप वहाँ पे उसके मीनिंग देखेंगे. सडनली होता है अचानक से. जैसे इसका आप मीनिंग, मैं आपको फर्स्ट मीनिंग बताती हूँ. आपको इसका डिक्शनरी मीनिंग मिलेगा एट वंस. ठीक है, ATONCE वंस, अलग अलग है. एट वंस मतलब अचानक से. फिर रीअपीयर का मतलब दोबारा से आना. ठीक है, तो अब इसका डिक्शनरी में मीनिंग फाइंड करेंगे अब RE में. ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज च्यूड, चबाना. इसका आप CH में फाइंड करेंगे इसका मीनिंग. ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लू मीन्स, फ्लू का मतलब क्या होता है? यस, उड़ना. इट्स द फ्लू, उड़ गया. ठीक है, तो ये है सेकंड फॉर्म फ्लाई की. फ्लाई, फ्लू और देन फ्लोन. ठीक है, तो अब आपको इसका उर्दू मीनिंग तो पता है, इसका इंग्लिश मीनिंग आपने अपनी इसमें फाइंड करना है डिक्शनरीज में. द नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉर्म. स्टॉर्म मीन्स तूफान. ये अब आप ST में फाइंड करेंगे और फ्लू का FL में. ओके, यू ऑल हैव टू राइट द इंग्लिश एंड उर्दू मीनिंग्स ऑल्सो. ठीक है, आप इंग्लिश मीनिंग्स आपने यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है. इधर यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करेंगे एक ऐसे. ठीक है, और यहाँ आप इंग्लिश मीनिंग्स लिखेंगे और यहाँ पे आप ना लिख दिएगा उर्दू में मायनी. ठीक है, यू विल राइट मायनी. आप मायनी लिख देंगे. ठीक है, इधर पेंसिल से, इधर जो पेंसिल है इधर की, इससे मैं सही से लिखा नहीं जा रहा है, बट आई होप यू ऑल नो हाउ टू राइट मायनी. आप ऐसे मायनी और डॉट इसका नुक्ता लगाएंगे. ठीक है, मायनी. यहाँ पे यू विल राइट हेयर, यू विल राइट इंग्लिश मीनिंग्स एंड यू विल राइट द मायनी. ठीक है, ये भी आपको डिक्शनरी में मायनी भी मिलेंगे, उर्दू मीनिंग्स भी मिलेंगे एंड इंग्लिश मीनिंग्स भी. सो यू ऑल हैव टू फाइंड द इंग्लिश एंड उर्दू मीनिंग्स फ्रॉम योर डिक्शनरीज, पॉकेट डिक्शनरीज. ओके, सो
You all have to do this. It's your home task. I hope you will do it very easily. So this is our lecture number, Friday's lecture. So the next lecture we are going to do the word sentences and question answers. So till then, take care, my class. Allah Hafiz. Thank you.